फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट की तैयारी 15 दिनों में कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सीटेट की तैयारी करनी है कि 15 दिन में सिर्फ तैयारी करके आप 120 प्लस अंक ला पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट को फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यह वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको सीटेट की तैयारी किस तरह से करनी है कि सिर्फ 15 दिन तैयारी करके आप सीटेट में 120 प्लस अंक ला पाएँ। तो फ्रेंड देखिए, अभी जो है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने में मात्र 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में जो तैयारी आपको करनी है, सबसे पहला तरीका आपको यही अपनाना है कि आपको अपना सबसे पहले सिलेबस उठाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना सिलेबस उठाना है और सिलेबस उठा करके यही काम करना है कि उसमें आपको देख लेना है कि इस सिलेबस में से हमको क्या क्या चीज़ें अभी तक तैयार हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें अभी नहीं तैयार हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सिलेबस में सीटेट का सीडीपी ही ले लीजिए, तो उसमें अगर मान लीजिए कि 15 से 20 चैप्टर मान लीजिए हैं, 20 चैप्टर हैं आपके, तो उसमें से आपने ट्रिक कर लिया कि 12 चैप्टर तो हमको तैयार हैं, लेकिन 8 चैप्टर ऐसे हैं जो कि अभी अच्छे से तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो 8 चैप्टर आप टिक किए हैं, तो उनको आपको अलग कहीं पर नोट कर लेना है कि यह चैप्टर हमको नहीं तैयार है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आगे के जो 4 से 5 दिन हैं, आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर पर फोकस करना है और उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यह चैप्टर नहीं तैयार है। तो आगे जब 4-5 दिन में आप उसकी तैयारी करेंगे तो वह चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास बस 10 दिन का समय बचेगा। तो ऐसे में जब सभी चैप्टर आपके तैयार हो जाए, ऐसा लगे कि हाँ यह टॉपिक लगभग हमारा क्लियर हो गया है, अब इससे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट जरूर खरीद लेना है। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट तुरंत शुरू नहीं करना है। सबसे पहले जो है कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, क्योंकि आप जान ही रहे कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वह ऑफलाइन होगा, आपको जो है कि पेपर ऑफलाइन मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब से ही प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो वहाँ पर जब आप बैठते हैं एग्ज़ाम देने में तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको जो है कि एक प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद लेनी है और उससे जो है कि जब आप तैयार कर ले अच्छे से, 8-10 दिन समय बचे, तो उसमें जो है कि बुक से ही प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वहाँ पर आपका माइंड बहुत तेज काम करता है और वहाँ पर अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, तो गारंटी है कि आपका सीटेट के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर होगा। लेकिन फ्रेंड, बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, वह सिर्फ ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट करते हैं और वहाँ पर चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ऑनलाइन पे मत जाइए, आप पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद करके करिए और साथ में अगर आपके पास टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेट करिए, क्योंकि अभी जो है कि 10 दिन का समय लगभग रहेगा आपके पास। तो अगर आप ऑफलाइन भी किए रहेंगे और ऑनलाइन भी करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यह चीज़ आपको करना है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ यह आपको फॉलो करनी है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप YouTube पर डालेंगे कि नेगेटिव वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, तो YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर उस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना। वैसे तो आपको पता ही होगा कि नेगेटिव वर्ड के बारे में, पॉजिटिव वर्ड के बारे में। तो यह चीज़, इससे जो है कि आप 10 से 15 नंबर अधिक स्कोर कर लेंगे अगर आपको नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड पकड़ने आता है। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको करना है शिक्षण शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है शिक्षण शास्त्र, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आता है। तो आपका जो सीटेट का पेपर होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट मिलाकर के कुल 75 नंबर का आपके पेपर में सिर्फ शिक्षण शास्त्र से ही क्वेश्चन आता है और हर एक सब्जेक्ट का लगभग शिक्षण शास्त्र सेम ही होता है, एक ही जैसा होता है। तो इसलिए आपको शिक्षण शास्त्र पर ज़्यादा फोकस करना है। शिक्षण शास्त्र अगर आप कवर कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप बड़े आराम से जो है कि सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर लेंगे।
और सबसे ज़्यादा छात्रों को जो दिक्कत होती है वह शिक्षण शास्त्र में ही होती है। तो इसलिए आप क्या करिए कि शिक्षण शास्त्र के लिए सबसे अच्छा चीज़ यही है कि यूट्यूब पर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि इस समय शिक्षण शास्त्र की मैराथन ला रहे हैं। तो उस मैराथन से आपको पढ़ लेना है। तो मैराथन से जब आप शिक्षण शास्त्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि पूरा जो है कि मैराथन में पूरा सिलेबस रहता है शिक्षण शास्त्र का, जिससे कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको अलग से शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी वीडियो से शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है कि हो सकता है कोई टॉपिक उसमें छूट जाए या कोई इम्पोर्टेंट जो है कि परिभाषा वगैरह रहे तो वह छूट सकती है। लेकिन आप जब मैराथन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक ही चैनल का मैराथन आप मत करिएगा। आप जो है कि आज मान लीजिए किसी चैनल का मैराथन आपने देख लिया शिक्षण शास्त्र का, तो कल जो है कि उसी शिक्षण शास्त्र का किसी दूसरे चैनल का मैराथन देख लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इस चैनल वाले ने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो उस वाली वीडियो में हो सकता हो कि कवर हो जाए। तो इसलिए आप शिक्षण शास्त्र पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। और शिक्षण शास्त्र से ही आपके 70 से 75 क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर अगर आप स्कोर अच्छा कर देते हैं तो आप सीटेट के एग्जाम में बहुत ही आराम से पास हो जाएंगे। हमने भी यही चीज़ें किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेशली मैंने खुद वह चीज़ें ट्राई किया था और पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में मैं जो है करीब 105 से 108 नंबर मेरे प्राइमरी में थे, 105 नंबर मेरे प्राइमरी में थे और जूनियर में मेरे करीब 104 या 108 नंबर ऐसे ही थे। तो पहली बार में ही मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी बार सीटेट का एग्ज़ाम भरा तो वह भी मेरा क्लियर हो गया। तीसरी बार मैंने भरा तो तीसरी बार भी मैं क्लियर हो गया। और आपको बता दूं कि प्राइमरी और जूनियर दोनों मेरा क्लियर है। तो यही सब स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूं और इसी तरह से मैंने पढ़ाई किया था। और सिर्फ मैंने जो है कि एग्ज़ाम से मात्र 15 से 20 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट किया था और इन सब चीज़ों को जो है कि अच्छे से ध्यान में रख कर के पढ़ता था। तो यही सब चीज़ें आप फॉलो करिए। आप जो है कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। आपका 120 प्लस आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आप फॉलो करिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि आप जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये भूल रहा था तो आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से जो है कि आप प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, ये चीज़ है कि जो आपका सीटेट का पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर से सेम क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि सीटेट के पेपर में पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन सेम इस बार भी पूछ लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही क्वेश्चन को बदल करके वह लोग पूछ लेते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर करिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ चीज़ें पता लगेंगी। और फ्रेंड्स आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट को उठा करके और उसको वहाँ पर चेक करिएगा कि उस पेपर में आप कितने अंक ला पा रहे हैं। तो वहाँ से जो है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग मेरे कितने नंबर आ सकते हैं जो इस बार पेपर होने वाला है। तो फ्रेंड्स यह सब स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए। अगर यह सब स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आप सीटेट में 120 प्लस अंक ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं।